कंफर्ट जोन को जो है दूर करते हुए आइए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सबके बीच में हमारे पहले गेस्ट स्पीकर और उनका नाम है शुभश्री एंड श्रीनिवास साहू on the stage right from शहर न्यू दिल्ली. Over to you, sir. जल्दी जल्दी मारा दिख रहा है. Thank you. Wow. Over to you, sir and ma'am. Thank you so much. Thank you, Sachin ji. Thank you so much. So exciting. Great, guys. Just a minute. Thank you so much. Thank you, Sachin. Thank you, everyone. Thank you for this such a warm welcome, and thank you the team for the exciting evening. We are Srinivas and Subhasri. and we are super duper excited for being a brand new diamond and amazing evening. And हम आज बताएंगे कि हमारा डायमंडशिप का जर्नी कैसे हुआ, हम कैसे आए ये बिजनेस में, और ये बिजनेस को इसी लेवल में कैसे लिया, और इस टाइम में ये बिजनेस का लेवल कैसे अचीव किया, हम थोड़ी सी ब्रीफिंग में बताएंगे. But over to Subhasri to give all the thanks. Thank you so much and good evening everybody. And मेरा नाम सुभश्री and पहले तो थैंक यू करूँगी परमात्मा को कि आज हमारे लाइफ में ये दिन आया. एंड आई थिंक हर एम्बर डिस्ट्रीब्यूटर के जब भी जिस दिन वो साइन करता है बिजनेस को तो उस दिन उसका ये ड्रीम होता है कि कब हमें डायमंड जाना है ये बिजनेस में. एंड इसीलिए परमात्मा को बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग जब ये जिस दिन ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हम देखे थे हमारे लाइफ में, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिस दिन आया था उस दिन हम लोग का सर हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे नहीं हुआ था. एंड पता नहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा लगा कि आई थिंक उसी मोमेंट उसके बाद नहीं, उसके एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, आई थिंक उसी मोमेंट मुझे परमात्मा का ऐसा लगा कि यस मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस मेरे लिए ही है. एंड जितने सारे सपने हैं हमारे लाइफ में शायद इसी अपॉर्चुनिटी से ही पूरा हो सकता है. एंड उसके बाद मैं जरूर थैंक यू करूंगी मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि अगर धरती पे हमें कोई लाया है तो वो है, क्योंकि परमात्मा को तो अभी हम देखे नहीं बट पेरेंट्स हमारे लिए भगवान से कुछ कम नहीं. एंड स्पेशली मेरी मम्मी को एंड मेरे पापा को, क्योंकि उन लोगों का वर्क एथिक्स एंड उन लोगों का प्रेयर्स के वजह से आज हम यहाँ पर हैं. थैंक यू करूंगी मेरे बच्चों का, क्योंकि इस जर्नी में सबसे ज्यादा अगर कोई सैक्रिफाइस अगर मैं बोलूँ अगर कुछ करते हैं तो हमारे बच्चे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके टाइम को चुरा के हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करते हैं. बट येस डेफिनेटली उनको भी पता रहता है कि हम लोग उन्हीं के लिए बिल्ड करें, बट उनका साथ हम लोगों के लिए बहुत बहुत विशेष रहा. एंड स्पेशली मेरा बेटा इस लेवल पे आने के लिए हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया है, बहुत एनकरेज किया है. एंड थैंक यू करूंगी श्रीनिवास को
कि ऐसे हस्बैंड है वो कि कभी आलसी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, एंड स्पेशली थैंक यू टू माय ऑल ऑफ अपलाइन, एंड स्पेशली पीके जी एंड नीना जी जो हमें ये बिजनेस में कदम कदम पे हम लोगों को रास्ता दिखाए एंड हम लोगों को बहुत गाइड किए हैं, क्योंकि जब एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको कैसे संभालना है वो बहुत जरूरी है। एंड हम लोगों को जब हम बिजनेस में नए नए आए थे तो हम लोगों को जो गाइडेंस एंड मेंटरशिप पीके जी एंड नीना जी दिए थे, एंड जिसकी वजह से हम लोग ये बिजनेस में रह गए, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, एंड डॉक्टर ब्राज एंड मैडम ब्राज, क्योंकि उनका वाइब्रेशन, उनकी पॉजिटिव पावर की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं, एंड डेफिनेटली उनकी मेंटरशिप के वजह से लास्ट 2 to 3 years से शायद हम लोगों को वो मेंटरशिप दे रहे हैं, एंड उनके मेंटरशिप एंड गाइडेंस में हम लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड स्पेशली थैंक यू करूंगी एमवे को एंड हमारे बीडीएम नितिन जी को स्पेशल थैंक यू, क्योंकि वो हम लोग कभी भी कोई भी प्लान किए, गोल सेट किए, नितिन जी का साथ बहुत रहा हमारे टीम का गोल सेटिंग करने के लिए। कभी भी हम लोग अपने टीम के लिए बुलाए नितिन जी को, वो हमेशा रेडी रहे, चाहे वो रात को 12 बजे हो, चाहे रात को 1 बजे हो, वो हमेशा अवेलेबल रहे, चाहे सैटरडे चाहे संडे। एंड बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू सचिन जी को, क्योंकि मैं सचिन जी को एक बार ऐसे ही बोली कि ये बिजनेस मीन्स ये जर्नी में आपका सपोर्ट हम लोग आज यहाँ पर हैं, आपका मेंटली आपका जो सपोर्ट हमें रहा वो हम ही जानते हैं, ठीक है। एंड अपलाइन से ज्यादा तो मुझे लगा कि सचिन जी या नितिन जी का बहुत 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 हम लोगों का साथ है, अपलाइन का साथ तो हमेशा रहता ही है, बट इस जर्नी में स्पेशल थैंक यू नितिन जी एंड सचिन जी, आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं आज। एंड माई जर्नी स्टार्ट्स है लाइक जैसे सचिन ने अभी बताया, मैं उड़ीसा से हूँ, एक रिमोट विलेज से, और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ विथ एक ड्रीम लाइफ जीने के लिए, और एक स्मॉल विलेज बॉय जहाँ पे और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था। मैंने अच्छी पढ़ाई किया, मैंने MBA LLB किया और दिल्ली आया, और यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम किया, कॉर्पोरेट लैडर में मैं टॉप लेवल में गया। लास्ट जब मैं काम कर रहा था एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन ए कंसल्टिंग कंपनी, तभी मैं कुछ ढूंढ रहा था, राइट। मुझे लग रहा था कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है, वो कहाँ मिलेगा। एंड जब बोलते हैं ना, आप जब दिल से चाहते हैं और ऊपर वाले कुछ ना कुछ ऐसे ही भेज देता है किसी के थ्रू। और उसी टाइम मेरे ऑफिस में आया मेरी जो स्पॉन्सर है पवित्र एंड तपस्विनी, मेनी थैंक्स टू देम, बिकॉज उन्होंने हमें ये बिजनेस में एंट्री दिया, ओपन द डोर। देन पीके जी हमें हैंडल किए, देन बिजनेस को स्केल अप करने में हम दोनों जी जान लगा दिए। पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये था कि एक दिन के लिए भी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखे, है ना। बिजनेस प्लान देखा है नहीं देखा, बट वी आर एक्साइटेड कि ये फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मुझे पता था। फिर बाद में मैंने सुभाष को बताया, तो जानी वहाँ शुरू हुआ है। काफी तेजी से हमने बिजनेस किया, फिर अपने सिल्वर, प्लैटिनम, रूबी, फाउंडर प्लैटिनम, ये सब इन ए रो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और वो उसका रीजन यही रहा कि अंदर से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था, कब नेक्स्ट लेवल होगा, कब नेक्स्ट लेवल होगा। तो हम चेंज करते गए, और सबसे ज्यादा जर्निंग का जो अपलिफ्ट और जो किक्स था, ये तेजी से ऊपर गया ये जब कोर प्लस इंट्रोड्यूस हुआ। जब कोर प्लस आया, जब हम वो देख रहे थे, जो चैलेंज देख रहे थे इनिशियल डेज में, जब लोग आते हैं फास्ट 90 डेज 3-4 मंथ्स, थोड़ी लोगों के अंदर बिलीव लाना और थोड़ी सी उनको एनकरेज करना थोड़ी डिफिकल्ट था। बट जब कोर प्लस इनकम आया, इनिशियल लेवल में लोग CSI कमाए, पैसा कमाए और बिजनेस में कमिटेड हुए, फिर धीरे धीरे जब हुआ, पर ये स्टेबिलिटी जब बढ़ गया, फिर हमारा होप जाग गया कि हम ये बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एंड जब पैंडेमिक सिचुएशन आया और ये जूम आ गया और ये सोशल मीडिया का लिवरेज जब हमने लिया, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई इशू नहीं था। मैं कहीं लोगों को ये बताया कि मेरा बिजनेस एक्चुअली में बहुत ही डिफरेंट लोकेशन में स्प्रेड किया था, हर स्टेट में। टॉक अबाउट कलकत्ता, टॉक अबाउट बॉम्बे, टॉक अबाउट उड़ीसा, टॉक अबाउट चेन्नई, जहाँ बीकानेर, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिला, जहाँ मुझे लोग मिले, हम वहाँ ट्रैवल करते थे। मैं तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करता था। जब ये सिचुएशन आया, जो में सब कनेक्ट हो गए, हमारा एक्साइटमेंट लेवल 100% और आगे बढ़ गया।
बिकॉज सब लोगों को हम रोज मिल सकते थे, एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट सबके पास पड़ा और सोशल मीडिया को लिवरेज किया। मैं थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी ग्रिप बनाया था, बट अमवे का जो प्लान आया, क्रिएटर प्रोग्राम आया, ये सब हमारी फेवर में जा रहा था, तो डायमंड का करना ही था, राइट। एंड स्पेशली कोर प्लस जब लॉन्च हुआ तो हमारी टीम में बहुत मूवमेंट आया एंड बहुत सारे लोग जो नए लोग आते थे तो स्टार्टिंग में शायद उनको नहीं दिखता था, वो पैसा नहीं दिखता था, तो शायद उनको इतना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था पहले। बट जब कोर प्लस लॉन्च हुआ एंड सीएसआई, स्पेशली सीएसआई बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया एंड हम लोग अपने टीम में यही किए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सीएसआई अर्न करने के लिए उनको हेल्प किए। एटलीस्ट 15 to 20 कस्टमर्स, हर किसी को हम लोग यही प्लान बनाए कि हर किसी का होना चाहिए जहां से हम लोग रेगुलरली एटलीस्ट एक वॉल्यूम आए जहां से, ठीक है। एंड देन हम लोग 9% जो हमारे टीम में होते थे उनको BFI के स्ट्रक्चर में डाले एंड उसी को ही हम लोग ज्यादा प्रमोट किए अपने टीम में कि कैसे वो लोग 9% को और ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, BFI ले सकते हैं। एंड ये एक बहुत अमेजिंग अंबिका जो लॉन्च था BFI एंड BBI, जिसकी वजह से बहुत तेजी से हमारे टीम में मोमेंटम आया एंड वो बहुत हमारे टीम के लिए बहुत हेल्प किया। एंड मेरा फॉर्मूला यही रहा, ये मेरा पहले से भी था, बिकॉज मुझे यही दिख रहा था कि टीम में एक्साइटमेंट आता है न्यू लोगों के साथ, है ना। जितने सारे न्यू लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे इतना ज्यादा ग्रोथ होगा। एंड ये सिचुएशन में लोग जब घर में रहे, लोगों को टैप करना, लोगों को बिजनेस की अभी जरूरत है, तो मेरा यही फॉर्मूला था, मेरा असाइनमेंट था, मेरा हम दोनों का एक एग्रीमेंट था, आई विल ब्रिंग पीपल, शी विल बिल्ड पीपल, ब्रिंगिंग एंड बिल्डिंग। ये फॉर्मूला में मेरा फोकस था कि सुबह से शाम तक कैसे नए लोग आएंगे। फिर जो एक्साइटेड था, जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए रेडी था, मैं सुबह को दे देता, अब आगे बढ़ाओ, राइट। इसी तरह ये फॉर्मूला में हमने काम किया है और अमेजिंग जर्नी रहा। ये काम तो बहुत पहले करा था, लास्ट 2-3 ईयर्स से हम मतलब ट्राई कर रहे थे कैसे डायमंड जाए, बट ये सिचुएशन फेवर की वजह से ओवरऑल सब कुछ, बिकॉज सिचुएशन जब आप डिसीजन लेते हो, सारी सिचुएशन आपके फेवर में जाता है, राइट। हमने डिसीजन लिया कि इस साल डायमंड जाना है और इतने सारी सिचुएशन हमारे फेवर में आया, कोर प्लस इनकम आया। CSI में लोगों को हम यही बताया कि अगर आ रहे हो तो 25-30 कस्टमर पहले बनाओ, तो बिजनेस को स्टेबल करके CSI ऑन करो। CSI जब ऑन करते हैं, लोग एक्साइटेड होते हैं, तो बिजनेस में टिक जाते हैं। मेरा काम हो गया, फिर सुबह से उनको बिल्ड करके फिर ये प्लेटफॉर्म में और लोगों को जो ट्रेनिंग में कनेक्ट करा के, ट्रेनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट एडवांटेज हमारे लिए रहा। जो ऑफिस गोयर से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे थे, अब ट्रेनिंग का भरमार, दिन में 10-10 ट्रेनिंग लोग अटेंड करते हैं, है ना। लोग हमसे ज्यादा अभी नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए हमारे लिए डायमंड पे जाना तो और इजी था। एंड इसी सिचुएशन में हमारा जो कनेक्टिविटी, जो पार्टनरशिप सचिन और नितिन के साथ रहा, दिस इज अमेजिंग। आई मीन आई विल टेल यू, दिस इज द बिगेस्ट रीजन रहा जिसकी वजह से हम इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। एंड टिल द लास्ट इन्होंने जो सपोर्ट किया हमारे लिए, ये सबसे एडवांटेज था ये बिजनेस को बिल्ड करके डायमेंशिप लेवल। यस, एंड पूरी टीम को भी थैंक यू, क्योंकि हमारा टाइगर टीम है एंड जब हमारे टीम में पता चला कि हम लोग डायमंडशिप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो पूरी टीम एकजुट हो गया एंड वहां पर हमें पता चला कि टीम यूनिटी क्या होता है। एंड हमारे टीम में आके हमें लोग अपने से बताए कि ये हम लोग हैं। तो ये बिजनेस एक अमेजिंग बिजनेस है जहां पर आपको एक बहुत बड़ा, हम लोगों को एक फैमिली मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली। एंड डेफिनेटली ये बिजनेस हमारे लिए बहुत बहुत कुछ लेके आता है, सिक्योरिटी लेके आता है, अपने बहुत सारे लोगों के लाइफ में होप लेके आता है। एटलीस्ट हमारे पास इस पैंडेमिक में हम लोग यही सोच रहे थे कि जो हम लोग डिसीजन लिए थे 10 साल पहले, हमें नहीं पता था हम किस लिए ये बिजनेस को करने का, हम लोग शायद आने वाले टाइम में क्या था वो बिजनेस में, बट ये पैंडेमिक में पता चला कि शायद परमात्मा हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा था एंड शायद इसीलिए हम लोग ये बिजनेस बिल्ड करने का ये डिसीजन लिए थे। एंड सब लोगों को आज के टाइम में सबको चाहिए एक एक्स्ट्रा इनकम एंड सबको एक सिक्योर इनकम चाहिए, एंड जो कि ये बिजनेस देता है हम लोगों को एक होप देता है लोगों के लाइफ में कि यस। एंड जब लाइफ में होप होता है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग शायद जीने का और मजा आ जाता है।
तो लाइफ में होप होना बहुत जरूरी है, एंड ये होप हमें एम्वे लेके आया हमारे लाइफ में। एंड जबरदस्त जो हमारे प्रोडक्ट्स है, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एंड हम लोग प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे पास इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग यूज करके हम लोग हेल्दी रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हैं। ओवरऑली हम लोग एक हेल्दी फैमिली भी है, एंड हेल्दी सोसाइटी को भी हम लोग हेल्दी बनाते हैं, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली। अगर हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से बिल्ड करते हैं ना, तो जो मेंटली हम लोगों को पीस मिलता है वो शायद और कहीं नहीं है, क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड है ना वो बहुत प्रीशियस है। एंड आई थिंक पीस ऑफ माइंड बहुत कीमती भी है एंड बहुत अनमोल है। हर किसी के लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी के वजह से ये सारे रिवॉर्ड्स आ सकता है। अगर हमारे लाइफ में आया तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लाइफ में आएगा। एंड एक चीज जरूर बोलूंगी कि ये बिजनेस में हस्बैंड वाइफ का यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ परमात्मा एक ऐसा एक एंटिटी बनाए हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आज ही कपल हम डिसीजन लेते हैं कि यस हम इसको करेंगे, तो शायद परमात्मा वहां पर एंट्री करते हैं। एंड श्रीनिवास का साथ ये बिजनेस में बहुत रहा, एंड बहुत सारे सिचुएशन तो फ्रेंड्स आते ही हैं, ठीक है, बट जब हम साथ में रहते हैं तो हर सिचुएशन को जीतने का भी हम लोग हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिलेशनशिप को और मजबूत हम लोगों का हुआ इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। अक्सर हम सुनते थे कि अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करके लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, बट ये हम लोग फील किए। तो ओवरऑली अगर बताऊं, दिस इज अमेजिंग जर्नी, एंड हमारा लाइफ तो चेंज हो गया है फ्रेंड्स, बट अब आप लोगों की बारी है। And many congratulations to Aman and Baljit sorry for qualifying diamond, and Sunil and Neeru for qualifying founder ADC. A lot of momentums are there. पूरी इंडस्ट्री में अभी इतना ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ को हमें कैपिटलाइज करना है। एंड मैं ये बताऊं, डायमंड शिप इज जस्ट द बिगिनिंग, मेनी मोर टू कम, लॉन्ग वे टू कम, राइट। ये तो हम शुरुआत कर दिए, एंड सब लोग ये कर सकते हैं। ये बिजनेस सबके लिए है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन, and be committed and build this business and make it big. Let's do it, let's make it big. Thank you back to Sachin. Thank you so much. Thank you Shubhashri ji and Srinivas ji. What a wonderful talk and what an inspiring talk. और मजा आ गया आपके थॉट्स को सुन करके, एंड आई एम श्योर आप और आपकी पूरी टीम जो है वो बिल्कुल एक्साइटमेंट के दौर को कंटिन्यू कर रही है। एंड यू आर, एज यू मेंशन कि जो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, आप उसको दोनों हाथों से जो है वो लेने के लिए रेडी हैं और तैयार है। तो आइए आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे, अपने इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। और इस इवेंट को आगे बढ़ाने के बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगा अब इस डिजिटल मंच पर आपके सामने एक और स्पीकर को, जो आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड और इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, सितंबर मंथ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस डिजिटल स्टेज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ एंड साउथ रीजन्स मिस्टर GS चीमा। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्या इंस्पायरिंग और क्या दिल को खुश करने वाली हमने स्पीच अभी शुभश्री साहू और श्रीनिवास साहू से सुनी। आई मीन, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग और क्या हो सकता है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कपल जिन्होंने पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा कर दिखाया जो कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। Many congratulations once again to Subhashri and Srinivas Sahu, and at the same time to the entire team who made it possible. That's one I want to say, and मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की शाम में। जैसा कि सचिन ने कहा कि आज की शाम जो है नए साल का आगाज करने के लिए है, और इस आगाज का इससे ज्यादा और क्या तरीका हो सकता है जिसमें कि हम उनको सुने जिन्होंने एक इंस्पिरेशन और एक पैशन और एक पर्पस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। हमने श्रीनिवास और शुभश्री साहू को सुना। इस माइंड ब्लोइंग इंस्पिरेशन और पाथ फॉरवर्ड वाली टॉक के बाद
अगले जो स्पीकर होंगे आप उनको सुनिए, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस अमेजिंग हैं, उनकी इंस्पिरेशन जो थी, उनका जो पैशन था, हमने पिछले इस साल में भी ऐसा देखा कि जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन हो, पैंडेमिक का सिचुएशन रहा, पैंडेमिक का दौर रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी लॉकडाउन जैसी चीजों को अपने पर्पस के सामने नहीं आड़े आने दिया। उन्होंने इसमें क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा, उन्होंने यंगस्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, उन्होंने न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की बात की, उन्होंने डिजिटाइजेशन की बात की। मैं कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे लिए A70 की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोल रही हैं, और इसी के जरिए आप अपना बिजनेस ऐसे आगे ले जा सकते हैं कि जिसमें स्काई इज द लिमिट। एंड मैं आपको ये भी बता दूं दैट एमवे इज इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, चाहे वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे यंग एंड डायनामिक एबीओज को आगे ले जाने की बात हो, और साथ ही साथ नई क्वालिफिकेशंस के अंदर GAR का क्या रोल है। मैं आप सब लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अकाउंट मैनेजर के साथ बैठ करके इसको अच्छी तरह से समझें। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि जब आप एक वेरी यंग डायनामिक कपल को सुनेंगे, नीरू एंड सुनील शर्मा, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है उनकी। U35 हैं और उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड आपको लेकर के जाएगा। इसके साथ साथ मेरे को सिर्फ ये कहना है कि साल की शुरुआत हो चुकी है। एमवे ने आपके लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स, जिसका 22 तारीख को हमने सबके सामने प्रेजेंटेशन किया, साथ हैं। एमवे साथ में ये भी कहती है कि हमारे पास पैसा बहुत है, चाहे वो कोर प्लस में रखा हो, क्या आप लेने को तैयार हैं? क्या आपने DBI और उससे पहले BFI में अपनी टीम में सभी को उसके बारे में सिखा दिया है, उसके पोटेंशियल के बारे में बता दिया है? और अगर नहीं बताया है तो आप प्लीज आज ही से उसको शुरुआत करें। और मैं, मेरे कलीग्स, सारे कलीग्स जो कि अकाउंट मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आपके अकाउंट मैनेजर्स हैं, जो मार्केटिंग में हैं, जो ट्रेनिंग में हैं, आपकी सपोर्ट के लिए 24/7 हाजिर हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक एंड में हमारे सपोर्ट फंक्शंस, जिन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर एक नए बेंचमार्क हासिल किए हैं, उसमें बहुत जोरों से काम हो रहा है। चाहे वो डिजिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट रेंज के एक्सपेंशन की बात हो, चाहे वो होम डिलीवरीज में इंप्रूवमेंट की बात हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी एंड हम रुकते नहीं हैं। और मैं यही आपको कहना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एमवे की ऑफरिंग्स को आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भरपूर यूज करें। आपको आपकी अपलाइंस के साथ बैठ करके अपने गोल को सेट करना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाना है। और जैसा मैंने कहा, और उस चीज को मैं दोहराता हूं और ये कहना चाहूंगा कि 24/7 हम आपकी सपोर्ट के लिए हाजिर हैं। मैं, मेरे कलीग्स, मैनेजमेंट की सारी टीम ये कहती है, मैं इस चीज को भी दोहरा रहा हूं कि हर लेवल पे, हर पड़ाव पे एमवे ने आपके लिए पैसा रखा है। क्या आप उसको ले रहे हैं? क्या आप उसको लेना चाहते हैं? गोल सेटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक मैजिक है। आज ही से शुरू करें। थैंक यू सो मच। और जहां संभव होगा, जब भी संभव होगा, मैं आपसे फेस टू फेस, इन पर्सन मिलने की भी कोशिश करूंगा। मेरा नंबर आप सबके पास है। जब भी आप चाहें मुझे कनेक्ट करें। गोल आपका सिर्फ एक होना चाहिए, आपकी कामयाबी। मेरा गोल यही है। आपकी सक्सेस इज एमवे सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू चीमा सर फॉर द इंस्पायरिंग वर्ड्स। और डेफिनेटली ये सितंबर का महीना, एंड अगर मैं बात करूं कोर प्लान और कोर प्लस की, तो ढेर सारा पैसा है सभी के लिए। एंड डेफिनेटली जो लोग प्लान कर रहे हैं और जिन लोगों ने प्लान कर लिया है, वो सारे लोग बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं
उस पैसे को अर्न करने के लिए, और जिससे उनकी और उनकी टीम्स की इनकम और शानदार और बेहतर और बड़ी हो। तो आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं, और अब वक्त है हमारे नेक्स्ट डायमंड स्पीकर को इस डिजिटल मंच पे इनवाइट करने का। और जैसा आप सब जानते हैं कि अभी आपने जो हमारे डायमंड स्पीकर न्यू दिल्ली से थे उनको सुना, और अब हम इस सफर को लेके चलते हैं स्टेट पंजाब में और शहर पठानकोट में। एंड आई एम श्योर आप सब लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। सर और मैम दोनों पहले जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो एमवे बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड करेंगे, और डिसाइड करते करते उस जर्नी को आगे उन्होंने बढ़ाया, और इस साल उन्होंने उस जबरदस्त इवेंट को, आई वुड से पिन को जो है हासिल करा, जिसको हम डायमंड के नाम से जानते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम, जहां पर भी आप हो, जोरदार तालियों के साथ डायमंड स्पीकर अमनदीप कौर एंड बलजीत सैनी फ्रॉम क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वार्म वेलकम। एक्साइटेड टीम, एक्साइटेड है सब लोग दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू ग्रेट वेलकम के लिए। और जैसे सचिन जी ने बता ही दिया, नाम बलजीत सैनी है, पठानकोट से हूँ। मेरे वाइफ अमन। इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है, करीब 10 साल जॉब की है। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है ये बिजनेस हमारी जिंदगी में है, जिसने हमारी लाइफ बदल दी। दोस्तों, मैं कुछ कहने से पहले मैं चाहता हूँ अमन कुछ अपनी इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी को नमस्कार, माई सेल्फ अमन। और आज का दिन फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड। हम बहुत सारी सेलिब्रेशंस अब तक कर चुके हैं, बट थैंक गॉड आज लीगलाइज्ड है ना, लीगलाइज्ड आज जो सेलिब्रेशन हो रही है उसके लिए भगवान का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब थैंक्स है कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया। फ्रेंड्स, बिलीव मी, जब से भी कोई कपल इस बिज़नेस को शुरू करता है ना, और ये बिज़नेस उनके दिमाग से निकल के जब दिल में चले जाता है, तो ये दिन ना हर बंदा हर कपल अपने सपनों में इमेजिन कर रहा होता है। और थैंक गॉड ये दिन आज के टाइम हमारी ज़िंदगी में आया। ये नहीं है कि आज हमने ये पिछले साल में मेहनत की और इस साल हम लोग डायमंड चले गए। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पिछले काफ़ी 4-5-6 सालों से वी वर प्लानिंग अबाउट अवर डायमंड शिप, और कई बार तो भगवान के साथ लाइव टॉक भी होती थी, है ना, कि भगवान कहाँ पे कमी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ पे कमी चल रही है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, उस भगवान की ना एक प्लानिंग होती है हम सब के लिए, और भगवान ने हमें, बलजीत और अमन को, इस स्पेशल कोरोना टाइम में डायमंड पहुंचाना था, और आज हमें बहुत सारे लोगों की एडमायर करने का मौका देना था। इसीलिए इस टाइम पे हम लोग क्वालिफाई किए, एंड वी आर ब्लेस्ड
कि हम लोग एमवे की हिस्ट्री में उस टाइम पे डायमंड गए जब हिमाचल में कोई डायमंड नहीं है, जम्मू में कोई डायमंड नहीं है, और ऑल ओवर पंजाब में कोई डायमंड नहीं है, एंड ओनली वी आर डायमंड ओवर हेयर। ब्रांड न्यू डायमंड्स आपके सामने खड़े हैं, राइट? तो वी आर ब्लेस्ड फॉर दैट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुभश्री एंड श्रीनिवास जी फॉर योर डायमंडशिप। ऑसम टॉक, माइंड ब्लोइंग टॉक, और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और जो लोग आज हमारी टीम के काफ़ी लोग हमें जानते हैं, बट जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी मैं अपनी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी। मेरा नाम अमन है और मैं MA B.Ed क्वालिफाइड हूँ, और लास्ट 19 सालों से इस बिज़नेस को सैनी साहब के साथ बहुत पैशन से बिल्डअप कर रही हूँ। और थैंक गॉड इस बिज़नेस की बदौलत बॉस फ्री लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो हर इंसान करता है, मगर जब इस बिजनेस में कुछ लोगों के घर में पैसा ला के फिर हमारे घर में पैसा आता है ना, दैट इज़ अ वंडरफुल ब्लेसिंग जो हमें इस बिजनेस से मिली। और दूसरा, सबसे पहले तो हमेशा हम भगवान का थैंक्स करते ही हैं, और दूसरा मैं थैंक्स करती हूँ सैनी साहब का, क्योंकि सैनी साहब ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था और इन लॉ उनके साथ थे। आज हम लोग मिस कर रहे हैं उनको, बिकॉज उन्होंने हम ये शुरुआत की थी बिजनेस की, बट ड्यू टू सम रीज़न वो पीछे एक्सपायर हो गए हैं। और मुझे पता है आज वो भी ऊपर से वहाँ से देख के खुश हो रहे होंगे। एंड उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी बलजीत जी के साथ, और जब मैं इनके साथ बिज़नेस में जुड़ी, मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट मैं एक बात ज़रूर सभी कपल्स को बोलना चाहूँगी। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी बंदा इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लेता है ना, लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, यू आर द ब्लेस्ड वुमेन ऑन द अर्थ, बिकॉज हमेशा इस बिजनेस में वही बंदा कुछ करने का डिसीजन लेता है जो अपने पार्टनर को बेस्ट देना चाहता है, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता है, अपने पेरेंट्स को बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफस्टाइल देना चाहता है। इसीलिए कोई भी हस्बैंड जो है वो इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि दाल फुल्का कमाने के लिए ऑलरेडी हर बंदा काम कहीं ना कहीं कर रहा है। दाल फुल्के चलाने वाला एमवे बिजनेस में कोई भी नहीं है। इस बिजनेस में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। एंड अगर मैं लेडीज को स्पेशली बोलूँगी, अगर आपके हस्बैंड ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है ना, तो अगर वो एक स्टेप ले रहे हैं ना, आप 10 स्टेप लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फायदा जो है ना वो आपको ही होने वाला है, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा ड्रीम्स हैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा कंपैरेटिवली, है ना। आज आप मुझे देखिए, है ना, मैंने कितना कुछ वियर किया है। बलजीत जी बेचारे बंदे क्या कर सकते हैं, शर्ट बदल सकते हैं, पैंट बदल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोट बदल लेंगे। हम लेडीज़ का पूरा घर का नक्शा हम लोग चेंज करते हैं, अपनी पूरी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, घर के बच्चों का एवरीथिंग वी कैन चेंज, बिकॉज हमारे ड्रीम्स ज़्यादा होती हैं, राइट। और दूसरा, मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम लोग एक बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से हैं, दैट इज़ नन अदर देन डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बड़ाई, जो कि मतलब कहते हैं ना तहलका वाला कपल, जिन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं इस बिजनेस में। और मैं हमेशा ही, मैं आंटी के बारे में बोलूँ, मैडम बड़ाच के बारे में बोलूँ, तो उन्होंने, शी इज़ द आयरन लेडी, मैं तो यही कह सकती हूँ। हम लोग तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैडम बड़ाच ने हमेशा जो डाउनलाइन या अपने टीममेट्स को कभी भी कोई सोल्यूशन दिया नहीं है, उन्होंने खुद करके दिखाया है। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है, और ऑटोमेटिकली सारा ग्रुप उनको फॉलो करता है। क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ कहते रहते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं करते, पर मैडम बड़ाच ने हमेशा सब कुछ करके दिखाया है। और दूसरा, मैं जो थैंक्स करूंगी, जैसे अभी श्रीनिवास जी, शुभश्री भी बोल रहे थे कि एमवे टीम, क्या बात है, ऑसम टीम। मैं कहूँगी कि ये जो एमवे स्टाफ के बिना डायमंडशिप को हासिल करना इज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई मूवी चलनी हो, है ना, ये हीरो है बलजीत और हीरोइन है अमन, मगर ये मूवी हिट तभी होगी जब पीछे जो को प्रोड्यूसर है, जो नज़र नहीं ना आते होते, म्यूजिक डायरेक्टर्स, को प्रोड्यूसर्स, वो नज़र नहीं आते, बट हिट करने में ना मूवी का उनका ही रोल प्ले होता है। तो वो रोल प्ले जो है वो सचिन जी, चीमा जी, BDM नितिन जी, बिलीव मी फ्रेंड्स, आज से 1 साल पहले जब हम लोगों की एक दूसरे के साथ काउंसलिंग हो रही थी, तो सब कुछ क्लियर था, स्ट्रक्चर वाज क्लियर, एवरीथिंग वाज ऑसम। तो उन्होंने हमें बोला कि इस बार डन हो जाएगा और होना चाहिए, एंड उनकी ये कमिटमेंट हमसे ज़्यादा थी।
और जैसे ही हमने डायमंडशिप का प्लान आउट किया, बिलीव मी फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर प्लान आउट किया जहां पे हमारे ग्रुप को हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने हमें फ्री कर दिया कि आप उधर हो जाओ, बाकी आपका एमवे परिवार हम संभाल लेते हैं। और हमारे लिए डायमंडशिप को पार करना और यहाँ पे तक आना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं कहूँगी कि एमवे स्टाफ के बिना, एमवे के बिना हम लोग, एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम लोग एक ऐसी ऑसम कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो हमेशा ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोचते हैं, उनके लिए ही वर्कआउट करते हैं। और बाकी जो सबसे बड़ी बात जिसके बिना ये इवेंट, जैसे आपने देखा अभी कैसे स्टार्टिंग में हुला हुआ, हमारी बहुत ही प्यारी टीम जिसके बिना आज ये डायमंडशिप बिल्कुल नामुमकिन थी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब हमारी डायमंड क्वालिफिकेशन चल रही थी, हमारी टीम हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, है ना। एक एक बंदा, हमारी टीम का एक एक बंदा शेर है और एक एक लेडी शेरनी है। जब वो बोर्ड पे खड़े होकर प्लान करते हैं ना, तो मार्कर में से आग निकलती है। और ऐसी हमारी टीम है। मैं यहाँ पे किसी एक का नाम लेके बाकी लोगों को डिसवैल्यू नहीं करना चाहती, बिकॉज हमारे बिजनेस में जो राइट फ्रॉम द 3% एंड राइट फॉर द स्टार्टर्स और टिल फाउंडर एमरल्डशिप तक जो लोग भी हमारी टीम में, वो हक रखते हैं, क्योंकि ये बलजीत अमन की डायमंडशिप नहीं है, ये उनकी डायमंडशिप है। और थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशंस की, 31st को खूब घर में ढोल हुआ, एमवे ऑफिस अमृतसर में खूब धमाके हुए, आप सब ने शायद वीडियोस देखे होंगे। मतलब कि मैं देख रही थी कि मैं इनको बोल रही थी सैनी साहब को कि बलजीत, अगर हम लोग इस साल भी नहीं करते ना, तो हम अपनी टीम के साथ बहुत बड़ा धोखा करते, बिकॉज द डे वी स्टोड डायमंड, वी रेज्ड अवर सेल्फ डायमंड, हमारी टीम में ऐसा हुल्ला हो गया ना कि हमारी टीम कहती हट जाओ पासे, जिदा घर का बुजुर्ग कोई डायमंड चल जाता है ना कि साढ़े घर के बड़े हुण कामयाब हो गए, हुण साडी वारी है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपकी टीम आपको कामयाब होना देखना चाहती है। जैसे ही आप कामयाब होते हो, इस वक्त जो हमारी टीम में एक्साइटमेंट है, बिलीव मी, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं श्योर करती हूँ कि मेरे और बलजीत का सपना है कि हमने एमवे की हिस्ट्री में अपना नाम कमाना है। हमने नाम कमाना है कि टीम है, प्यार है, यूनिटी है, तो बलजीत अमन की टीम में है ना। बहुत ज़बरदस्त। एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स हमारी सेलिब्रेशन पे आए, एंड मैं लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ी होप बताऊंगी। मैं जब मेरे पेरेंट्स ने हमारी इतनी रिस्पेक्ट देखी, मेरे ख्याल में मेरी शादी में मुझे इतने हार नहीं पड़े जो इन 7 दिनों में हमारे गले में हार पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, हमारे साथ इतनी पिक्चर्स ली जा रही हैं हमारे साथ। एंड फॉर माई फादर एंड for my mother, it was really a very proud moment, and he was like this. और फ्रेंड्स, लेडीज को मैं की आंखों में सुकून दे, जो शांति एक पेरेंट को खुद सक्सेसफुल होना चाहता है, और जब वो ऐसा होता है तो उनको, हमारे इन लॉज में हमारी जो सैनी और उनकी वाइफ मीना सैनी, मैं उनके लिए स्पेशल सबकी तरफ से क्लैप ज़रूर चाहूँगी कि ठीक है हमारे भाभी जी हैं, उनको वो फ्रंट में थोड़ा कम नज़र आते हैं, बट अगर देखा जाए बलजीत जी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, शी वॉज द ओनली लेडी टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद ऑल द इंटायर एमवे फैमिली। अगर वो रिश्ता ना बनाते ना तब, तो शायद हमें ये डायमंडशिप का जागाज नहीं लगता। तो उनका हमारी डायमंडशिप में मीना सैनी जी का बहुत रोल प्ले है, क्योंकि उन्होंने ही टीम के साथ बहुत अच्छे रहे। मैंने तो एक बहुत, बलजीत जी ने इस बिजनेस में हार्डवर्क किया है, साल 1.5 साल जॉब भी की है, एमवे भी किया है, और मैंने स्मार्ट वर्क किया है, इनके साथ शादी की है और एमरल्डशिप ले ली है ना। बट आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मुझे पता है बलजीत प्लेटिनम मेरे बिना गए हैं, सफ़ायर और एमरल्ड सारी पिन्स इन्होंने मेरे बिना अचीव की हैं, मेरा कोई रोल प्ले नहीं था इस सक्सेस में। मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ, बिकॉज थैंक गॉड मुझे भी अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला थ्रू दिस डायमंडशिप। और मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात ज़रूर सभी लेडीज़ के लिए बोलूँगी कि यू आर वेरी पावरफुल, यू
वेरी पावरफुल। अगर आज हम लोग डायमंड गए हैं ना, मैं और बलजीत, तो थैंक गॉड मैं एक ही बात बोलूँगी, ये कोरोना टाइम आया और हमारा बिजनेस जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही हम लोग एमरल्ड डायमंड जाते हैं ना फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस जो है वो आउट ऑफ स्टेट्स जाना शुरू हो जाता है, आउट ऑफ सिटीज जाना शुरू हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जो मैं पिछले सालों में देख रही हूँ, मेहनत हम पहले भी कर रहे थे, बट वो डायमंडशिप का क्यों नहीं हो रहा था? कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप की कमी थी। जो लोग दूर दूर से थे उनके साथ हम रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाते थे। पर जैसे ही कोरोना टाइम आया, हमारा बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। 365 डेज जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ है, तब से लेके डायमंडशिप तक हमने एक भी दिन मिस नहीं किया अपनी जूम मीटिंग के लिए। लेडीज मीटिंग अलग से चलती थी, कपल मीटिंग अलग से चलती थी, जिसके कारण हम अपना थॉट प्रोसेस अपने ग्रुप में ट्रांसफर कर पाए और जिसके कारण हमारा बिजनेस आज ग्रो कर रहा है। तो मैं सभी को ये बोलूंगी, गेट योर सेल्फ स्टार्टेड। इस वक्त हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अब तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। दोनों काम को इकट्ठा करेंगे और इस बिजनेस में धमाके कर सकते हैं हम लोग। और आज आपके सामने हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर कोरोना टाइम में हम लोग एमवे में जुड़ के अपने आप को डायमंड लेके जा सकते हैं, तो आप सब कर सकते हो, क्योंकि इससे बुरा समय पहले जिंदगी में कभी ना आया था, ना आ सकता है। अगर इस बुरे समय में भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं, सो दिस इज प्रूवन ट्रैक। और आज के ड्राइव में जहां बिजनेस इतना आसान हो चुका है, घर से बैठ के आज भी आप सब लोग अपने अपने घर पे हो, हम भी अपने अपने घर पे हैं, आज हम लोग अपने घरों में बैठ के अगर बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और आज हमारी डायमंड सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आज आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन, थैंक यू दोस्तों। जो सारा श्रेय मैं तो कह सकता हूँ अमन को जाता है। मैं तो कई बार ढीला हो जाता, चल हो रहा काम चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अमन ने इस साल में डिसीजन लिया भी डायमंड जाना है और इतनी कमिटमेंट के साथ अमन ने काम किया। लेडीज़ को बांध के रखना, इतने फैमिली के साथ रिलेशन बनाने, वो सारा काम अमन ने किया है। तो मैं जी डायमंडशिप मैं कहता हूँ कि अमन को डेडिकेट करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम बलजीत सैनी है, पठानकोट से हूँ। इस बिजनेस से पहले जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब, मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है। थैंक गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और लाइफ बदल गई दोस्तों। बहुत सारे लोगों को कई बार जी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, पर लोग ऐसे ही मना कर देते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं इस बिजनेस में रिस्क नहीं है। मैं कहता हूँ रिस्क मैं बता सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या रिस्क है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो कितना कुछ मिस करेंगे, मैं आपको बेटर बता सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या मिस हो सकता है। मैंने इस काम को दोस्तों 1.5 साल पार्ट टाइम किया। 1.5 साल के बाद मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। मैं फ्री हो गया लाइफ में, एक फ्रीडम की ज़िंदगी मैं चाहता था। मैं नहीं चाहता था मुझे कोई कंट्रोल करे। 19 साल हो गया हमें बाहर के ट्रिप्स एंजॉय करते हुए। अगर दोस्तों जी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती ना तो फिर क्या होता। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जस्ट इससे बेस्ट मौका आपको दोस्तों कामयाबी का नहीं मिल सकता और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, जहाँ पे आप जो चाहते हो हासिल कर सकते हो। जो भी आपकी जिंदगी की चुभन है, या कई बार मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, काश ऐसा हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। काश की वजह तो ये काश इस बिजनेस में आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हो कि आपको लगता है पैसे की प्रॉब्लम है या पैसे की कमी है, तो ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है। आपको लगता है टाइम की प्रॉब्लम है, ये बिजनेस आपको वो सोल्यूशन दे सकता है। आपको लगता है आपके बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है, ये बिजनेस आपको सोल्यूशन दे सकता है दोस्तों। तो थैंक करता हूँ मैं एमवे कारपोरेशन का। जस्ट ये बिजनेस अगर हमारी जिंदगी में ना आता तो शायद ये सारा कुछ ना होता। उसके बाद स्टाफ, जैसे हमने ने कहा नितिन जी, क्या बात है, नितिन जी ने तो हमें मैं कह सकता हूँ अपलाइन का रोल अदा किया नितिन जी ने। ठीक है, सचिन जी मतलब गाइड करते रहे और हमारे से भी ज्यादा हमारी टीम का ध्यान इन लोगों ने रखा। इनके बिना दोस्तों डायमंडशिप इम्पॉसिबल। अभी देखो ब्लास्ट होगा इस साल में, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। इस साल देखो होता है क्या, बहुत कुछ करेंगे दोस्तों। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी तो 12वां हो के आए हैं हम लोग तो। ठीक है, गांव की बैकग्राउंड थी दोस्तों। गांव के स्कूल में मैं पढ़ा, प्राइमरी स्कूल मैंने किया, गांव के सरकारी स्कूल में मैंने +2, उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, वो भी सरकारी स्कूल में। बाद में मैंने +2 की, वो भी सरकारी स्कूल में। 91 में पुलिस में हो गए। तो मुझे कभी कभी लगता था जो मैं चाहता हूँ तो मैं कई बार ये मजाक में ये बात करता हूँ कि यार कैशियर के जब मैं कैशियर एक बार कह दे ले जाओ जितने पैसे ले जाने हैं, तो 9-10 सालों में नहीं हुआ। जिस दिन मैंने डिनर देखा, मैं जिस चीज तलाश थी ना गया। लोगों की अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, जैसे मांगड़ साहब हमारे कहते हैं, कुछ लोगों को नींद आ जाती है दोस्तों। हमारी तो नींदें उड़ गई थी। लोग कहते एक रात नींद नहीं है, मुझे 1 महीना नींद नहीं आई। मुझे लगा भी जो चाहता था मिल गया दोस्तों। 1.5 साल ठोक के इस काम को किया। मैं कई बार ये बात कहता हूँ बहुत सारे लोगों को भी, एक जगह 40-50 साल काम करना एक एवरेज लाइफ है।
इस बिजनेस में 2 से 5 साल काम करके एक ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो, इससे बेस्ट। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी भी कोई अगर बंदा कामयाब नहीं हो, कैसे हो सकता है? एमबीए बेस्ट है, बेस्ट सब कुछ कर रहा है, पैसा बांट रहा है, अभी सीएसआई आ गया, जैसे अभी पहले श्रीनिवास जी बात कर रहे थे, कितना कुछ हो रहा है दोस्तों। अभी भी अगर नहीं होगा दोस्तों, हमारे ऐसे लोग, आप जैसे लोग बहुत सारे जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर, बहुत सारा पोटेंशियल है, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर बंदा एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, पर अल्टीमेट हमें ट्रैक नहीं मिलता। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक बहुत बढ़िया इंजन है, अगर उस इंजन को ट्रैक ही नहीं मिलेगा, खेतों में पड़ा रहेगा, तो क्या होगा? एमबी आपको दोस्तों एक प्लेटफॉर्म देता है, आप जितनी उड़ारी मारना चाहते हो ना, मार सकते हो दोस्तों, जितनी उड़ारी, जहां पे गट्स प्रूव करने का जो बिजनेस है। और जहां पे मैं ये कई बार कहता हूं, बिजनेस है भी क्या है, जस्ट याद एक शॉप चेंज करके अगर जिंदगी बदलती हो, दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट चेंज करने हैं। मुझे थोड़े दिन पहले एक बंदा बोलने लगा, कहता है जी काम बहुत मुश्किल है। मैं कह भी तेरे को क्या ग्लिस्टर उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ती है, बताओ मुझे। तो यार काम मुश्किल है, जस्ट आप सोचो, दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट चेंज करके, शॉप बदल के, कुछ लोगों से बात करके अगर जिंदगी में बड़ी लाइफ मिल सकती है, इससे आसान और क्या हो सकता है? करोड़ों रुपया आपके पास नहीं, या मेरे पास नहीं था, फिर करोड़ों रुपया लगा लू, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैसे इस काम को करते? ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो पार्ट टाइम में हम घंटा 2 घंटे 3 घंटे इन्वेस्ट करके, तो साल 2 साल 3 सालों में आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, और क्या चाहिए आपको? इसलिए दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट साल 2 साल 3 साल की मेहनत है, इससे बेस्ट मौका मिला आपको। मैंने 1.5 साल पार्ट टाइम किया, जैसे मैंने कहा 1.5 साल के बाद 2001 में, और उससे पहले भी जैसे मेरे अमन ने बात की है, मेरे मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरी भाभी मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट की। गांव में रहते थे तब, अब तो हम शहर में रहते हैं, अच्छा घर बनाया हमने, ड्रीम हाउस बनाया, गाड़ियां बदल गई, घर बदल गए दोस्तों, मतलब और क्या चाहिए हमें? यही तो हम चाहते हैं। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, यार अपने सपने ढूंढो, एमबी में कैपेसिटी है, आप जो निकालना चाहते हो निकालो। एमबी में, एमए में इसको चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो काम 62 ईयर से चल रहा है, 108 मुल्कों में चल रहा है, इतना इतना बड़ा सिस्टम, तो इसको चेक करने की जरूरत थोड़ी है। आप बस अपने कारण ढूंढिए दोस्तों, बिजनेस में दम है, बस प्रूव करिए अपने आप को, और जो जो सिस्टम कहता है, जो एमबी कारपोरेशन कहती है, वो करते रहिए, और साल 2 साल 3 साल के बाद आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। इससे बेस्ट मौका नहीं मिल सकता। अभी अगर कोई बंदा कामयाब नहीं होगा, पता नहीं कब होगा वो दोस्तों। जस्ट आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड गो। सैनी साहब हमेशा एक बात मुझे बताते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में सैनी साहब के साथ नहीं थी इस बिजनेस में, तो सैनी साहब कहते, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, अभी हम लोग कामयाब नहीं हुए थे, हम प्लान करते थे, कहते मतलब कि जब कॉपी पे प्लान करते थे, कागज फाड़ देते थे, टेबल पे हाथ मार मार के प्लान को बताते थे, छाती पे हाथ रख रख के ऐसे कहते थे हम आपको बिजनेस करके दिखाएंगे। कहते तब हमारे कोई जेबे देख लेता ना, तो कुछ नहीं होता था हमारे पास, इस बिजनेस में भी कोई सक्सेस नहीं थी। कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਮਾਣ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨੇਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ग्रुप 'ਚ ਨੇਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, बिकॉज दिस इज द बिजनेस, दिस इज अ प्रूवन ट्रैक फ्रेंड्स। हम लोग कोई पहले लोग नहीं है जो डायमंड के, बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर दिया। अब बारी हमारी और आपकी है, आगे बढ़ते जाएंगे, टीम के लिए होप क्रिएट करेंगे, और अगर हम लोग कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी टीम टाइगर टीम है दोस्तों, आने वाले समय में 1-2 सालों में आप जलवा देखेंगे, कितने सारे लोग पिन बदलने को तैयार हैं। अभी तो बोल रहे कि देखो भैया होता है क्या, आपने बस प्रूव कर दिया, अभी देखो होता, आपने रास्ता क्लियर कर दिया, अभी हमारी बारी है। बहुत सारे लोग अभी ना, जैसे एक हाड़ आता है ना, हाड़ आता है तो कोई चीज पानी जैसे ढका होता है, तो पीछे से दीवार तोड़ दो तो पीछे से पहाड़ आ जाता है, अभी वो काम दोस्तों होने वाला है। बहुत बढ़िया हमारी टाइगर टीम, जम्मू पंजाब में ले लो, दिल्ली में ले लो, कहीं भी ले लो, वो जैसे हमने कहा किसी का नाम रह गया तो हर एक बंदा ही शेर है, मतलब जैसे कहते ठुओं की बरात, जहां पे दूल्हा कौन हमारी ऑलराइट, थैंक यू अमन, दीप कौर जी और बलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी एनर्जी और इतनी पावर के साथ
आपने जो अपनी डायमंड शिप की जर्नी सबको बताई, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू और बहुत-बहुत बधाई आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को और बहुत-बहुत बधाई जिस एनर्जी के साथ आपने इस जर्नी को आपने हमारे सबके साथ शेयर किया और वंस अगेन हमारी सारी टीम की तरफ से आपको और आपकी टीम को इस डायमंड शिप की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मैं बहुत जल्दी से अपने नेक्स्ट स्पीकर को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा एंड ही इज द स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर